कभी खुलना तो न था, तू न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था। मिलकर बोले जिंदगानी का ये कभी खुलना तो न था। आए अपने उस्मान की उठाए, इससे बोले खुदावन मैं अपने दिल को खोलता हूँ तेरे लिए ताकि तू मेरी जिंदगी में आ सके। आज मैं तुझे अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार। मुझसे हम कलाम हो, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। मुझसे हम कलाम हो, मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हूँ। मुझसे बोल और हम कलाम हो। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए 100 गुना फलों को लेकर आए। आज का कलाम मेरी बरकत का सबब ठहरे, ना कि ठोकर का सबब ठहरे। आज का कलाम मेरे घराना के लिए बरकत का सबब हो। हर एक वो चीज जो मेरे साथ जुड़ी है आज ये बरकत का बायस है, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। आज सबके शरीफ रखिए। हेलो, क्या खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार है? जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूरोप है जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। सब बोलेंगे आमीन। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से जो सीखने को है, ये बहुत ऑथेंटिक सा टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को शायद गुस्सा भी आया आज, ठीक है, कि कलाम आज सख्त होने वाला है। समझ आ रही है? अच्छा, हम जो खुदा के कलाम में से सीखने को है, ये बहुत अहम मौजू और अहम टॉपिक है जिस पर आज हम सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के क्या समझे जाएं? ऊंची बोलो, क्या समझे जाएं? इज्जत के लायक समझे जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये खत पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को लिखा। किसको लिखा है? तीमुथियुस को। सबने बड़ी गौर से सुनना, मेरे साथ रहना। ये खत तीमुथियुस को लिखा गया और तीमुथियुस को खत लिखने के पीछे एक वजह थी, और वो वजह ये थी, जब भी पौलुस को पता चलता जो काम वो कर रहे हैं वो गलत है, वो रॉन्ग है, बाइबल कहती फिर वो तीमुथियुस को नसीहत करने के लिए, कलीसिया को नसीहत करने के लिए, तब पौलुस क्या करता था? खत लिखता था। हालेलुया, हालेलुया। तब पौलुस ने तीमुथियुस को खत लिखा, और ये खत, ये जो मुखातिब है, ये पौलुस रसूल तीमुथियुस से नहीं, तीमुथियुस के खत के अंदर कलीसिया से मुखातिब है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने
और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। आज दुनिया के अंदर गहमा गहमी का दौर है। बाइबल ये कहती है बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत क्या होगी? क्या बढ़ जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। बाइबल कहती है इस वक्त बेटा बाप को कत्ल के लिए हवाला करेगा और बाप बेटे को कत्ल के लिए हवाला करेगा। इस कदर बेदीनी का दौर होगा। लेकिन पौलुस इसलिए कलीसिया को, तीमुथियुस को यह नसीहत करता है कि जो कलाम सुनाते हैं वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। बहुत आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कलीसिया के अंदर। लोग पास्टर को, कलाम सुनाने वालों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, अपने तौर तरीकों से चलाना चाहते हैं। लोग चर्चिस को अपने तौर तरीकों से चलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात को याद रखो, वो चर्चिस, वो खिदमतें फेल हो जाती हैं जहां पर खुदा के रूह की मामूरी और रूह की मर्जी नहीं होती। हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा ने मूसा से कहा कि हारून को काहीन होने के लिए क्या कर मसा कर, उसके सर पर तेल उठे। बाइबल कहती है मूसा ने वैसा किया जैसा खुदा ने उससे कहा। हालेलुया। उसे खुदा ने अलग कर दिया। खुदा ने उसे कलीसिया से, इस्राएलियों से खुदा ने उसे अलग किया ताकि वो खुदा की हजूरी में रहे। खुदा की हजूरी में माना जाते, लोगों की माना जाते, खुदा तक पहुंचाने का वसीला बने। इनके लिए कुर्बानियां चढ़ाएं और इनके लिए ज़िबे चढ़ाएं। हालेलुया। बाइबल कहती खुदा ने पास्टर चुना, हारून को खुदा ने ऐसा पास्टर चुना। उस दौर के वक्त के मुताबिक उन्हें काहन बोला जाता है और अब के दौर के वक्त क्या बोला जाता है? पास्टर। क्या बोला जाता है? पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। लोग पास्टर्स को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। आज बहुत काम चर्चिस के अंदर खराब हो चुके हैं। आज चर्चिस के अंदर लोग परमानेंटली मेंबरशिप नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? एक पास्टर के साथ बिगड़ी, दूसरे चर्च चला गया, दूसरे चर्च से बिगड़ी, तीसरे चर्च चले गए, तीसरे से बिगड़ी, चौथे चर्च चले गए। एक पास्टर ने ये काम नहीं किया, दूसरे के पास चले गए। लोग पास्टर के साथ बनाते नहीं, उनकी इज्जत नहीं करते। आज वो लोग खाली हैं, वो बरकत से महरूम हैं। वो दिखने में बाइबल कहती है कि वो चाहे जितने मर्जी पढ़े लगे, लेकिन वो अंदर से खोखले और खाली हैं। वो लोगों को चमकते नजर आएंगे, चमकते नजर आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो अंदर से खाली होंगे। आप नहीं जानते वो बैठकर अकेले रोते होंगे कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरा शौहर ऐसा क्यों है, मेरा घराना ऐसा क्यों है। वो दिखने में शायद बहुत काम कर रहा, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, बड़े बिजनेस चला रहा है, बड़े चर्चिस चला रहा है, बड़ी मिनिस्ट्री चला रहा है, बड़ी वर्शिप कर रहा है, बड़ी दुआ कर रहा है। लेकिन एक बात को याद रखो, अगर आप अपने पास्टर की इज्जत नहीं करते तो आप उस बरकत से महरूम हैं जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आज एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, पास्टर कौन है? हु इज पास्टर? अब क्या इसके बारे में राय रख? अब आज थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैं इतना लंबा कलाम नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा सिर्फ आज नसीहती कलाम मैं करना चाहता हूँ। पास्टर कौन है? हु इज पास्टर? सब बता सकते हैं पास्टर कौन? फिर मैं आपको बताता हूँ कि पास्टर कौन। रूहानी बाप। वेरी गुड। और कोई जल्दी से? खुदा का चुना हुआ खादिम। और जल्दी से बस एक दो पता। इसका मतलब है कि आप पास्टर की इज्जत नहीं करते हैं। आपने अभी तक पास्टर को कबूल नहीं किया कि वो खुदा की तरफ से चुना हुआ। जल्दी से बोलो, जल्दी से। नहीं पता? भेड़ों का चरवाहा। वेरी गुड। और उस्ताद। बाइबल में यीशु मसीह ने जिक्र किया, डर क्यों रहे हो? बोलो। 5 खिदमतें खुदा ने दी, रसूल, मुबश्शिर, नबी। वेरी गुड। उस्ताद, चरवाहा। वेरी गुड। जोरदार तालियां बजेंगे खुदा की जगह में। हालेलुया। आज एक चीज हम इसमें से सीखेंगे, बाइबल पास्टर के बारे में क्या कहती है, मैं इस बात के बारे में सीखेंगे। जिनके पास कलाम है वो मेरे साथ निकालेगा। मत्ती 10 की 40 वर्ष को हम पढ़ेंगे जल्दी से।
के अंदर पास्टर के बारे में क्या लिखा है? जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को क्या करता है? कबूल करता है। पहला पास्टर खुदा का चुना हुआ है और खुदा के बाद कलीसिया का सर है। बाइबल कहती है जमात का सर पास्टर है और कलीसिया का सर मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अब पास्टर को खुदा ने भेजा है। पहली बात, खुदा ने भेजा है, मुकर्रर करके चुना हुआ। He is a chosen person। वो अलग किया गया है, वो माशरे से, वो दुनिया से, वो कलीसिया से अलग किया गया है, वो जमात से अलग किया गया है। अब जमात किस चीज का नाम है? जमात के अंदर हर तरह के लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। जमात किससे कहते हैं? जमात के अंदर लोग मोजों वाले भी होंगे, जमात के अंदर लोग मोजे देखने वाले भी होंगे, जमात के अंदर लोग रोटियां खाने वाले भी होंगे, जमात के अंदर लोग रोटियां देने वाले भी होंगे, जमात के अंदर लोग नुक्ताचीनी करने वाले होंगे और कई नुक्ताचीनियां करवाने वाले। बाइबल कहती जमात के अंदर अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। ये जमात है, लेकिन खुदा ने इसी जमात में से पास्टर को अलग किया ताकि वो सर हो। हालेलुया। अब भेजा गया, ठीक है। पहली बात, वो खुदा का दूसरा रूप, आसान लफ्जों में आप बोल सकते हैं, ठीक है। खुदा के बाद जो आपकी खुदा से शफायत करता है। हालेलुया। फिर खुदा ने रूहुल कुद्दस का भी वादा किया। हालेलुया। अब दूसरी बात क्या है देखेंगे, 41वें आयत के अंदर क्या लिखा है? जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का क्या पाएगा? अजर पाएगा। दूसरी बात क्या होगी? नबी क्या है जी? नबी। तीसरी बात, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का क्या पाएगा? अजर पाएगा। कितनी बातें होगी? मैं उंगलियां भी चुकी है। कितनी होगी? 3। अब चौथी बात क्या है? और जो कोई शकीद के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। हालेलुया। अब पास्टर एक शागिर्द भी है। हालेलुया। वो पास्टर ही नहीं जो एक शागिर्द ही नहीं बना। हालेलुया। तो शागिर्द तो बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, बन भी जाते हैं, लेकिन पास्टर की इज्जत करना नहीं चाहते। बाइबल कहती है जो नबी कबूल करेगा वो नबी का अजर पाएगा। पास्टर से एक छोटी सी गलती हो ना तो हम पता क्या कहते हैं? असी पादरी दियां जड़ा ला देंगे, हम बता देंगे पास्टर को कि हम क्या है, लेकिन आप नहीं जानते कि पास्टर क्या है। हु इज पास्टर? अगर आप जान जाएं तो आप कभी ऐसे मामलात में दखल अंदाजी नहीं देंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने पास्टर पर भड़क जाते हैं छोटी छोटी बात पे। पास्टर जी आपको ये बात करनी नहीं चाहिए थी, आपने अंदर का ज़मीर जगा दिया, अब लग जाएगा पता, मेरे बगैर करके दिखाओ, मेरे बगैर चल के दिखाओ। वो चलते रहते हैं लेकिन बरकत नहीं पा पाते, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। पास्टर की बुराइयां करने वाले, चुगलियां करने वाले, निंदा करने वाले वो लोगों को डाइस पर नजर आएंगे, लेकिन वो अंदर से खाली होंगे, वो पीछे से टूटे होंगे, उनकी फैमिलीज टूटी होंगी, उनके घराने टूटे होंगे, वो बरकत से महरूम हो जाएंगे। बाइबल कहती खुदा के हुक्म के अंदर बरकत पाई जाती है। हालेलुया। आज मैंने एक टॉपिक अपने चर्च में शेयर किया, वो टॉपिक था बरकत और लानत। चुनाव करो, क्या चाहते हो। उर्दू बाइबल इसके बारे में कहती खुदा ने बरकत और लानत को रख दिया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल कहती है उसने तेरे के चॉइस रखी बिटवीन ब्लेसिंग एंड अ कर्स। उसने तेरे के चॉइस रखी है, तो क्या चुनना चाहता है। अब जो लोग पास्टर की बुराइयां करते हैं वो बाइबल के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? बाइबल के खिलाफ है। और जो बाइबल के खिलाफ जानता वो भी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अस्तिस्ना की किताब निकालिए जल्दी से। अस्तिस्ना 11
11 की 26 से हम पढ़ेंगे इसे। देख मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। हालेलुया। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो। क्या करो? ऊंची बोलो, क्या करो? मानो। बरकत इस हाल में है कि आप खुदा के हुक्मों को माने। अब पास्टर को खुदा ने आसमान से नबी, रास्तबाज, शागिर्द और अपनी छवि पर यानी कि अपने से दूसरा बनाकर भेजा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसा नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, हम दो चंद इज्जत के लायक नहीं समझते। अब ये दो चंद का जो लफ्ज है ना, इसे भी जरा गौर से सुन लीजिए। उर्दू बाइबल की ट्रांसलेशन हुई है इंग्लिश से। अब इंग्लिश बाइबल इससे कहती है वो रिस्पेक्ट के काबिल समझे जाए। दो चंद पता है हमारी उर्दू में से समझा जाता है दो और चंद, दो में से कुछ आगे, दो में से कुछ आगे। लेकिन बाइबल, इंग्लिश बाइबल इसके बारे में कहती है फुल, वो इज्जत के लायक समझे जाए। हालेलुया। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश बाइबल। ये इंग्लिश बाइबल का तर्जुमा है और इंग्लिश बाइबल कहती है कि पास्टर्स इज्जत के क्या समझे जाएं? लायक समझे जाएं। हालेलुया। हम पास्टर्स को पता नहीं क्या समझते हैं कि खड़ोना है, पास्टर को स्टेज से हम ऐसे चलाएंगे, हम वैसे चलाएंगे, हम कहेंगे तो ये कुछ होगा, हम कहेंगे तो वो कुछ होगा। लोगों ने पास्टर्स को, चर्चिस को मजाक बना लिया। वो कलीसियाएं बरकत से महरूम रह जाएंगी जो ऐसा करती है। आपकी बरकत इसमें है कि आप अपने पास्टर के साथ वफादार रहें। एक बाप अपने बच्चे को मार सकता है। अगर बाप बच्चे को कुछ कह रहा है तो बच्चे का काम है कि उसे नसीहत समझकर उस पर क्या करे? क्या करे? अमल करे। हालेलुया। ये मेरा 4 साल एक्सपीरियंस है, शायद इससे भी ज्यादा पुराना है, क्योंकि मैं बहुत देर से, मैं पास्टरल खिदमत नहीं थी लेकिन मैं खिदमत में जरूर। हालेलुया। तो पता लोग क्या करते हैं, पास्टर ने छोटी सी बात बोली, पास्टर साहब हमने आपके चर्च में नहीं आना। क्या हमने आपके चर्च में नहीं आना? पहली तो बात, चर्च खुदा का है, चर्च पास्टर का है। अगर आप खुदा की इज्जत करते हैं, आपकी नज़र में पास्टर की इज्जत होगी, आपकी नज़र में चर्च की इज्जत होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको फेथफुल रहना हर वक्त, हर काम में, जैसा भी वो करे, जैसा भी वो चाहे, उनकी मर्जी के मुताबिक क्या होना चाहिए? अमल होना चाहिए। एक बाप बच्चे को कुछ भी बोले ना, पुत्र तूने ऐसा करना है, तो पुत्र की मजाल नहीं है कि वो कुछ आगे से बोले। पुत्र को करना ही करना है, बेटे को करना ही करना है कि मैंने ऐसा करना है। हालेलुया। अब पास्टर खुदा ने चुना है। हम पास्टर्स की निंदा करते हैं, हम उनके अगेंस्ट चलते हैं। आज का दौर पता कैसा हो चुका है, जिसने कुछ 4 दिन बाइबल पढ़ ली है, चौथे दिन मैं पास्टर से पढ़ा, मैं अपनी पास्टर के खिलाफ, मैं अपनी चर्च के खिलाफ काम करूंगा। वो लोग बरकत से खाली भटक रहे हैं, मैंने आज तक देखे भटक रहे हैं। हालेलुया। लोगों की बरकतें जहां पर हैं वहीं पर स्टॉप हो चुकी है। हालेलुया। ये मैं आपको ठोकर नहीं दे रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं। बरकत कहां पर फंसी है? वो कुंडी होती है ना, लग जाती कहीं ना कहीं कि तू गाना मत सके। शैतान ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है। समझ आ रही इस बात की? आ रही है समझ इस बात की? पास्टर जब खुदा ने चुना है तो उसके मामला की तायद भी खुदा ही करेगा। हालेलुया। एक पास्टर से मैंने बात सीखी, उसने कहा जब बात आपके बाप की और आप किया है, यानी कि बेटे की और बाप किया है, तो दोनों में सच्चा बाप ठहरेगा। कौन ठहरेगा? बाप ठहरेगा। अगर चर्च के पास्टर की और कलीसिया की बात है तो उनमें सच्चा कौन ठहरेगा? पास्टर ठहरेगा। अगर पास्टर की और खुदा की बात है तो उनमें सच्चा कौन ठहरेगा? खुदा ठहरेगा। हालेलुया। ये आपका काम नहीं। पास्टर कैसे कर रहा है, पास्टर क्या कर रहा है, आप ये देखें क्या उसकी जिंदगी के अंदर फल है या नहीं, वो हमें अच्छी तालीम दे रहा है या नहीं,
वो अच्छा चरा रहा है या नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छी चरागाहों में लेकर जाता है। देख लेना, जब आपका चरवाहा को अच्छी चरागाहों में लेकर नहीं जा रहा, इसका मतलब है वो रॉन्ग है। छोड़ दो। यहां पर मैं कहता हूं उसे छोड़ दो, मत आओ जहां पर आपको लगता है कि मेरा पास्टर मुझे अच्छी चरागाह में नहीं लेकर जा रहा। अगर आप ये देख रहे हो अच्छी चरागाह भी मौजूद है, अच्छा रखवाला भी मौजूद है, भेड़ों की पैरवी करने वाला भी मौजूद है, तो फिर ऐसे काम क्यों? समझ आ रही इस बात की? पास्टर को खुदा ने चुना है। आप भी जानते हैं एक पास्टर जो होता है ना, मैं आपको आज हकीकत बात बताता हूँ। एक पास्टर जो होता है वो घरानों के अंदर विजिट करता है, विजिट करके हर घराना के अंदर जाकर बैठता है और बैठकर लोगों की बातें सुनता है, उनके दुख सुनता है। हालेलुया। ये मैंने अपनी खिदमत में इस चीज़ को आदत बना लिया। मैं हर घर में हर रोज़, मैं विजिट के लिए नहीं, वैसे मैं हर रोज़ जाता हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ गुफ्तगू करता हूँ, उनकी ज़िंदगी के मामलात के बारे में पूछता हूँ ताकि मैं उनके लिए दुआ कर सकूँ। हालेलुया। अब पास्टर जो होता है वो कलीसिया के घरानों में जाता है, उनके दुख सुनता है, उनके रोने को, उनके चिल्लाने को सुनता है और फिर खुदा के आगे उनकी जाकर दुहाई देता है। हालेलुया। अब पास्टर एक ऐसा काम करता है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमें भी पास्टर के दुख सुख में शरीक होना चाहिए? क्या कभी आपने पास्टर के दुखों को जानने की कोशिश की है? जानने की कोशिश की है? नहीं। हम पास्टर को समझते हैं पास्टर ते मीर ही बड़ा है, सारा दिया इथों ले जाता है, पादरी को तो खजाने भरे होने हैं। ऐसे लोग तनकीदी हैं, ना तो बरकत का सबब है, ना वो उनके लिए तसल्ली का सबब है, बल्कि उनके लिए ठोकर का सबब है। वो कलीसिया ठोकर का सबब है। हालेलुया। पास्टर आकर जब कलीसिया के घराने में जाता, वो जाकर पूछता क्या आज आपने खाना खाया, आपके बच्चों ने खाना खाया? लेकिन पास्टर से कभी किसी ने नहीं पूछा, पादरी साहब आप चर्च में आए हैं, आप कलाम सुना रहे, क्या आप खाना खाकर आए? पास्टर साहब क्या आपकी पॉकेट में पैसे हैं, आप हमारे दरमियान में आए हैं? क्या आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, आप हमारे दरमियान में पहुंचे? क्या कभी हमने इस बात को जानने की कोशिश की है? की है? बोलो जी, की है? नहीं की। इसका मतलब है पास्टर की इज्जत कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। समझ आ रही इस बात की? हमने अक्सर ऐसे मामलात को भी फेस किया है। पॉकेट में कोई पैसा नहीं होता, लेकिन हम मुनादी के लिए निकल जाते हैं। हम नहीं सोचते कि क्या होगा, कैसे कुछ होगा। हालेलुया। खुदा हम कलीसियाओं को बढ़ाता भी है जो पास्टर्स की सपोर्ट के लिए उठ खड़े होते हैं। हालेलुया। वफादारी आपकी जिंदगी का फल है। आपकी वफादारी ये चीजें आपको सिखाती है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने पिछली मरतबा बड़ी शक्ति अपने चर्च में की। शक्ति क्या की? मैंने कहा पास्टर आता है, आपको मालूम ही नहीं पास्टर कैसा है, क्या कुछ कर रहा है, ये वो, आपको इस बात से कोई परवाह ही नहीं। पास्टर प्यासा आया, उसे पानी की जरूरत होगी, क्या कभी पूछा? नहीं पूछा। ऐसे लोग अभी भी गफलत के अंदर हैं जो अपने पास्टर की इज्जत करनी नहीं जानते। जो शख्स नजात पा चुका है उसके अंदर ये फल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं और ये खुदा का पाक रूप पैदा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। हम पास्टर को बड़े नामों से पुकारते हैं ना। कोई पास्टर को भाई कहता है, कोई भाई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बाइबल कहती जो जानकर कबूल करेगा वो वैसा ही अजर पा जाएगा। हालेलुया। अगर आप उसे बेटा कह रहे हैं तो जब वो आपके लिए दुआ करेगा तो बेटे की दुआ कबूल होगी, पास्टर की दुआ नहीं। अगर आप उसे नबी कहकर दुआ करवा रहे हैं तो आपके लिए वो नबी है, आपके लिए वो वैसी बरकत लेकर आएगा। हालेलुया। अगर आप उसे रास्तबाज जान रहे हैं, अगर आप उसे शागिर्द जान रहे हैं, आप जो कुछ भी उसे पुकार रहे हैं वैसा फल आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आप पर है कि आप पास्टर को क्या जानते हैं।
हालेलुया। इसलिए मैंने आज टॉपिक रखा हूँ इस पास्टर। आप पास्टर के बारे में क्या जानते हैं? हालेलुया। मैं तो कहता हूँ जिसके अंदर नजात, इसके अंदर ये चीजें पैदा हो चुकी हैं। आमीन। हालेलुया। अब पास्टर पता क्या करता है? वो दिन रात कलीसिया के लिए दुआ करता है। ये हकीकत बता रहा हूँ। कलीसिया के लिए दुआ पता क्या करता है? खुदावंत मेरे चर्च में से बिजनेसमैन लोग उठे। ये कोई और दुआ नहीं करता, ये आपका पास्टर करता है। हालेलुया। पास्टर दुआ करता है मेरी चर्च के स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाए। ये कोई और नहीं करता, ये पास्टर करता है। हालेलुया। पास्टर आपके लिए रात को जागता है, रातों उठकर आपके लिए दुआएं करता है, आपके लिए वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाता है, वो आपके लिए मनाजातें करता है, वो आपके गुनाहों के लिए खुदा से शिफायत करता है। और ये कोई और नहीं करता, ये पाक रूह उभारता है पास्टर को ताकि वो कलीसिया के लिए शिफायत कर सके। हालेलुया। दिस इज अ पास्टर। ये आपका पास्टर है जो आपके लिए करता है। हालेलुया। हालेलुया। चर्चिस को नीलाम घर मत बनाओ, एक को छोड़ा दूसरे में चले गए। पास्टर्स को मत धमकाओ। बाइबल कहती है जो पास्टर को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो पास्टर को दुख देने वाले बच जाएंगे? बच जाएंगे? दुख देंगे तो वो बच जाएंगे? नहीं, खुदा किसी ना किसी तरीके से निकालेगा। आपका पहला फल जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए वो फेथफुलनेस का है। आप अपने पास्टर के साथ वफादार हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं चीज सिखा रहा था, दुनिया के अंदर इतनी गहमा गहमी है। पहले कोई वक्त होता था किसी का कोई क्रूसड हो तो पास्टर चर्च में लेटर भेजते थे, यहाँ पोस्टर या इश्तिहार भेजा जाता था कि ये इश्तिहार है, आपने इसका ऐलान करना है कि हमारी गाड़ी जाएगी या हमारे चर्च की यहाँ पर ऐसी ऐसी शमूलियत होना ज़रूरी है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज पास्टर्स ने अपनी अपनी टीम, अलग अलग चर्चिस की अपनी अपनी टीम्स हैं, वो अलग अलग घरानों में जाती हैं, तोड़ फोड़ का काम हो रहा है। आप मेरे चर्च में आए, आप आकर देखें, आप ये करके देखें, आप वो करके देखें, आप आकर तो देखें, आप सुनकर तो देखें। हालेलुया। मेरी खिदमत में मैंने इस चीज को फेस किया है। कलीसिया के घरानों के अंदर जाकर लोग कहते हैं आप हमारे चर्च में तो आकर देखें कि क्या कुछ होता है। लेकिन मैंने कभी जिस भी नए घर में गया मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप हमारे चर्च में आकर देखें। क्या हमारा चर्च बेरोजगार है? नहीं। मैं आपसे कहता हूं जहां पर खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है, जिस चर्च के लिए खुदा का पाक रूह आपको भागता है, उसके साथ वफादार हो जाओ। हालेलुया। आप उनके साथ हदियों में, आप उनके साथ लेन देन में, आप उनके साथ उनके दुखों में, आप उनके लिए तसल्ली में, हर एक बात में उनके साथ क्या हो जाओ? फेथफुल हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज की चर्चिस क्या कर रही हैं? सैलरी आती नहीं तो हमने नोट पहले ही निखेड़े होते हैं। ये 1000 में इस चर्च में, ये 1000 इस चर्च में, ये 1000 इस चर्च में। फलां पास्टर भी मुझे मिला था, मैंने 1000 उसको भी देना है, मैंने ये दिया कि उसको भी देनी है। ऐसे लोग फेथफुल नहीं है। बाइबल कहती है अपनी पूरी दयाकी ज़ख़ीर खाना के अंदर लाओ। जिस चर्च के साथ आप जुड़े हैं वो आपका स्टोर हाउस है। हालेलुया। ज़ख़ीर खाना को इंग्लिश बाइबल कहती स्टोर हाउस। क्या बोलती है? स्टोर हाउस, जिसका मतलब है जमा करने की जगह। हालेलुया। जिस चर्च के साथ आप जुड़े हैं वो आपका स्टोर हाउस है। हालेलुया। आपके हदिया आपके स्टोर हाउस में जाने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा हो, उच्ची बोलो, नहीं रहा। हम फेथफुल ही नहीं खुदा के साथ, पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ। अच्छा, कुछ लोग हदिया निकालते भी, पर किस तरह निकालते हैं? सैलरी 30,000 है, चर्च को कितना देना? 500। कितना देना? 500। चर्च के कार्ड पे कितना लिखा हुआ जी? 500। पास्टर ने मुंतखी भी कितना किया? 500। हम कितना देंगे? 500। अब चर्चिस का ये असूल बन चुका है। हम चर्च में आते क्या करते हैं? पीछे से ही 10 का नोट बच्चे को भी, खुद भी, खुदा को 10-10 करके देते। और कलीसिया में आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, खुदा मांगने वाला नहीं। खुदा आपके हदिये नहीं चाहता, खुदा फेथफुलनेस चाहता।
हालेलुया। अगर कोई मांगने वाला आता तो कितने देते हो? थोड़े से थोड़े कितने होते हैं? कितने होते हैं? 10 की तो अब कोई बात ही नहीं रही। थोड़े से थोड़े कितने होते हैं? बोलो कितने होते हैं? ऊंची बोलो। नहीं नहीं 50 100 दे मैंने तो कभी अपनी पॉकेट से निकाल के दी, 10 ही देते हैं। तो अब हमने क्या किया? अब मांगने वालों में और खुदा में हमने कोई फर्क ही नहीं किया। चर्च में आते बच्चों को कितने देते? 10 ही डाल। मांगने वाले को कितने देते? 10। कलीसिया फर्क करो खुदा में और मांगने वालों में। और ये काम कोई और नहीं सिखाएगा, ये आपकी फेथफुलनेस है जो खुदा के साथ, फिर आपके पास्टर के साथ, फिर आपकी चर्च के साथ है। हालेलुया हालेलुया। बरकत इसी में है। आमीन 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 हालेलुया। आपकी ये बरकत का सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। पास्टर एक शागिर्द के लिए दिन रात दुआएं करता रहता है, खुदावंद इसे अच्छी जॉब दे दे, इससे अच्छी जॉब। तो जो जॉब पे लग जाता ना माइक पकड़ के, मैं फलाने पास्टर के पास गया था, उसने दुआ की थी। क्या की थी? उसने दुआ की थी। तो उसे अपना पास्टर नजर नहीं आ रहा जो दिन रात उसके लिए रो रहा, जो दिन रात उसके लिए आंसू बहा रहा है। हालेलुया हालेलुया। फेथफुलनेस आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आमीन आमीन। घर के अगर 4 अफराद कमाने वाले हो ना, तो चारों की कमाई हम अलग अलग गिनते हैं। इसकी सैलरी कितनी आई है, इसने कितने खर्च कर लिए, इसने क्या कर लिया, इसने कहाँ खर्च किए हैं। तो हम पता क्या करते हैं, वो वक्री वक्री सैलरी को पकड़ के, हम अलग अलग सैलरीज को पकड़ के इकट्ठा करते हैं और उनमें से 1000 चर्च को देके साइड पे कर देते हैं। बाकी 10,000 कमेटी जानी है, 10,000 वो जाना, 10,000 ये जाना है, पैसे पूरे। इसका मतलब आप फेथफुल नहीं है। फेथफुलनेस आपको खुदा का कलाम सिखाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाकी काम हमसे सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन ये काम हमसे अलग नहीं होते। कोई काम करना हो तो अपनी सैलरी में से माँ बाप के पूछे बगैर ही कर लेते हैं, लेकिन जब खुदा को देने की बात, ये पकड़ लो चर्च में, इसमें से भी निकाल दे जितने निकाल दे। खुदा आपसे ये चाहता है कि आप इज्जत करें। हालेलुया हालेलुया। चर्च का ये काम है। पास्टर आए, पूछे पानी की जरूरत है क्या, आप खाना खाकर आए हैं क्या, आप रोजे के अंदर हैं, आपने सारा दिन क्या किया है, आपका सारा दिन कैसे गुजरा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आप पर उन्हें मुकर्रर किया है। आमीन आमीन। मैं आपका पास्टर नहीं हूं, मैं एज अ प्रीचर आज इस जगह पर प्रीच कर रहा हूं। हालेलुया। ना मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि मेरी इज्जत करो, नहीं, हर कलाम सुनाने वाले की आपकी नजर में इज्जत होनी चाहिए। आमीन हालेलुया। हर कलाम सुनाने वाला, खुदा का काम करने वाला आपकी नजर में रिस्पेक्टफुल समझा जाए। आमीन हालेलुया। तो क्या आप इन बातों पर अमल करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो खुदा भी आपके घरानों में आने के लिए तैयार है। आमीन। अगर आप तैयार हैं तो खुदा भी आपकी जनरेशंस को बदलने के लिए तैयार है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आए अपनी आंखों को बंद करो, सर को झुकाएं।